हाँ जी। जब कोर्ट में केस जाएगा, जज को आज्ञा नहीं होंगे, इस केस का निकाल कैसे लगेगा? कहाँ जाएगा? कोर्ट में केस जाएगा। बोर्ड कोर्ट में केस जाने के बाद जज आज्ञा नहीं होगा तो ये बात का निकाल कैसे देंगे? तो सच क्या और झूठ क्या? अभी बेहद के कोर्ट में पहुंच गए। बेहद का कोर्ट है, उस कोर्ट में बैठने वाला जो सुप्रीम जज है उससे परिचय हुआ है या नहीं हुआ? हुआ। तो दुनिया में कोई ऐसी युक्ति निकलनी है कि सारी दुनिया वालों को संदेश मिलेगा। ऐसे ही अखबार वाले, मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले तुम्हारी बात को वजूद नहीं देंगे। छोटे छोटे कोर्ट वाले भी तुम्हारी बात को वजूद नहीं देंगे, क्योंकि ये तो झूठ की दुनिया है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। छोटे कोर्ट वालों को भी पैसे दे करके अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। इसलिए लड़ते 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 कहाँ जाना पड़े? बड़े कोर्ट में। वहाँ पैसा चलता है या प्रूफ देखे जाते हैं, प्रमाण देखे जाते हैं। तो वहाँ तो प्रमाण देखे जाएंगे, प्रूफ देखे जाएंगे। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। कि बड़े कोर्ट में हमारी कौन सुनेगा, वो तो अज्ञानी लोग हैं। जो अज्ञानी वहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे से ज्यादा होशियार हैं कि हमारी बुद्धि ज्यादा तीखी है, हमारी ज्यादा तीखी है। कि बाप ने हमें उठा लिया पूर्व जन्मों की हमारी कथा कहानियां जान करके, हम ज्यादा बुद्धिमान है? वो तो ज्ञान लेने के बाद बुद्धिमान है ना। ज्ञान में आने से पहले बुद्धिमान थे? नहीं थे ना। और बाप ने हमको उठा लिया। तो सारी बलिहारी बाप की है। बाप कहते हैं मैं भले गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही उठाता हूँ, लेकिन साहूकारों को उठाता हूँ अपना काम निकालने के लिए। ऐसे नहीं समझना है कि वो तो अज्ञानी है। नहीं, वो बात की गहराई को जल्दी पकड़ते हैं वो लोग। और वेद के किसान का अर्थ क्या होता है बाबा? वेद के किसान किसको कहा जाएगा? वेद का किसान बेहद का किसान किसे कहते हैं? बेहद का किसान, किसान, हाँ किसान किसे कहा जाता है? ज्ञानी आत्मा जो ज्ञान की खेती करता है वो बेहद का ज्ञानी, बेहद का किसान। ज्ञानी की भी खेती होती है ना, जैसे वो अनाज पैदा करते हैं ऐसे ज्ञान की खेती करने वाला योग की खुराक पैदा करता है या नहीं करता है? पैदा करता है। ये ज्ञान है शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर। इसमें कुछ है
ईश्वरीय ज्ञान में कुछ भी विजातीय तत्व नहीं मिला हुआ है। इस डिस्टिल्ड वाटर से ज्ञान की खेती बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें मन मत और मनुष्यों की मत मिक्स कर दी तो खेती जो है वो यूरिया वाली बन जाती है। यूरिन। मनुष्यों का पेशाब भर जाता है। इसलिए मुरली में बाप ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक की बात माननी चाहिए। औरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचार माने विष। यूरिया जिन खेतों में डाली जा रही है ढेर की ढेर, अनाज तो बहुत पैदा होता है, फल बहुत पैदा होते हैं, सब्जियां बहुत पैदा होती हैं, फिर उनमें कीड़े भी बहुत लगते हैं। तो ये विकारों के कीड़े हैं जो मनुष्यों की मत से पैदा होते हैं, हमारी मन मत से पैदा होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। हाँ, 4.5 लाख आत्माएं डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेती है ना। हाँ जी। फिर भी 33 करोड़ देवताओं का गायन क्यों है? वो कब ज्ञान लेती है? जो 4.5 लाख हैं वो सूर्यवंशी हैं या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। सूर्यवंशी है। फिर वो पहले जन्म की चीज और त्रेता के अंत में जो आएंगे वो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। तो अंतर नहीं होगा। वो ज्ञान में कब आती है? लास्ट में ही आएंगे। त्रेता युग का आखिरी जन्म लास्ट में आएगा, स्वर्ग के लास्ट में आएगा या मध्य में और पहले आएगा? लास्ट में आएगा तो लास्ट में ही शूटिंग होगी। और है 4 लाख आत्मा कब तक माउंट आबू पूजेगा? है हाँ, कब तक माउंट आबू जाएगा? बता दिया ना। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जिन बच्चों को 40 वर्ष के लगभग लगने हैं तो 40 वर्ष के अंदर अंदर पास हो करके राजा की स्टेज पर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। और यथा राजा तथा प्रजा। राजा को तैयार होने में देर लगती है या प्रजा को तैयार होने में देर लगती है? राजा को तैयार होने में देर लगती है। तो 28 तक 50 वर्ष पूरे होते हैं। 50 वर्ष पूरे होना माना जो चंद्रवंशी है त्रेता में, किसके वंशी? चंद्रमा के वंशी। वो चंद्रवंशी आत्माएं भी त्रेता के अंत तक, जब उन त्रेता के अंदर राज्य करने वाले 13 या 12 राजाएं संपन्न हो जाएंगे तो उनकी प्रजा भी संपन्न हो जाएगी। शूटिंग का हिसाब है ना। जिनका पुरुषार्थ पहले पूरा होगा वो पहले आ जाएंगे। जिनका पुरुषार्थ 28 में पूरा होना होगा
वो तब आएंगे। और है नाम लिखा दिया था। हाथ उठाओ। हाँ क्या थी यूरिया अनाज खाते मम्मी आते का। हाँ यूरिया का अनाज खाते हैं ना, हाँ तो हमें वैसे बुद्धि आती है क्या? और क्या? खाने का बोले अनाज। अरे क्या हमारे भारत देश में गोबर पैदा नहीं होता है? तो गोबर से खाद नहीं बनती है फिर? और हाँ बाबा जगदम्बा झाड़ू लगाएगी तो उसके लिए बचना कैसे चाहिए? है जगदम्बा झाड़ू लगाएगी हाँ उससे कैसे बचना चाहिए? और अगर झाड़ू लगेंगे और गिर जाएंगे तो फिर कैसे बचना चाहिए? और झाड़ू जब लगता है दीपावली से पहले तो कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगता है। जब बाप के जो कुंडल हैं, जो नारायण के आभूषण हैं, उनमें झाड़ू लगता है? तो बाप के परिवार में बाप के आभूषण बन के रहो। जितना बाप के नजदीक होंगे तो झाड़ू काम ही नहीं करेगा। और दादा हाँ क्या बनेगी? बनी थी तो पहला युग कौन सा था? हाँ पृथ्वी जब बनी थी हाँ पहला युग कौन सा था? तुम्हारी आत्मा जब बनी थी तब युग कौन सा था? बताओ। हैं? सतयुग था? कलयुग था? उससे पहले तुम्हारी आत्मा नहीं थी? आज तेरी की नहीं गई। तेरा गुरु अपने गुरु से पूछ, मुंह घुमा के गुरु से पूछ ले हमारी आत्मा कब बनी थी? पूछ, अरे पूछ ना। आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है। जैसे आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है, वैसे ही आत्मा जिस शरीर में निवास करती है, जीवन बिताती है, वो शरीर के 5 तत्व भी कभी खत्म नहीं होते, रूप बदलते हैं। आत्मा का रूप बदलता है तो सतो प्रधान से सात्विक बन जाती है, फिर रूप बदलता है तो सात्विक से रजो प्रधान बन जाती है, फिर रूप बदलता है तो तमो प्रधान काली हो जाती है। ऐसे ही ये जो शरीर के 5 तत्व हैं, यह सारी सृष्टि में ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये कभी खत्म होते ही नहीं। कोई भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक से पूछ लो, ये एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति भी अनादि है, पृथ्वी भी अनादि है, और आत्मा भी अनादि है, और परमपिता परमात्मा भी अनादि है। हाँ जी, पता नहीं। अरे ये मराठी लोगों को ही नहीं आपकी बात। लो रुको है। कालिंगा माता के गले में मुंडन का हार है ना, हाँ। तो वो बोले ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि सबकी मुंडी हर लेती है, सबकी मुंडी मरोड़ के अपने गले की माला बना लेती है। क्या मतलब? माना जो भगवान के गले के हार थे, भगवान के गले के हार बनने वाले बच्चों की मुंडी मरोड़ देती है, सर घुमाई देती है। मुंडी जब मरोड़ी जाती है तो सर को यूं यूं घुमाया जाता है ना, तो सबकी मुंडी को घुमाई देती है। और मुंडी जब घूम घूम के टूट जाती है तो उस मुंडी को अपनी गले की माला बना लेती है। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, मुंडी माने बुद्धि, सबकी बुद्धि को घुमाई देगी, भगवान से दूर कर देगी। इसलिए जब देवियों की पूजा करते हैं तो जय माता दी बोलेंगे। बुद्धि इतनी घूम जाती है कि जय माता जी के साथ जय पिताजी भूल जाता है। अरे माता जिसकी पूजा होती है वो सदवा माता की पूजा होती है या विधवा माता की पूजा होती है? तो भक्तों की बुद्धि घूम गई, बुद्धि को अच्छी तरह मरोड़ दिया। हाँ, आत्मा पर चिल्का चढ़ा हुआ है तो कैसे पहचाना जाता है? आत्मा पर चिल्का चढ़ा है तो कैसे पहचाना जाता है? छिलका चढ़ा हुआ है तो डंडा मारना चाहिए। जैसे धान है, चावल के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है और लगातार डंडा बजाएंगे तो उसका छिलका उतरेगा ना। तो ये ज्ञान के डंडे आपको मिले हैं कि नहीं? हैं? वो जो देवभान का छिलका है उस छिलके ऊपर धड़ाधड़ मारते जाओ, आत्मा रूपी चावल बच जाएगा और छिलका उतर जाएगा। हाँ। कभी कभी किसी की सेवा करने जाते हैं तो कभी कभी सेवा करने जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सुना के आते हैं, समझ में नहीं आता कि हमने क्या बोला क्या नहीं। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कहने जाते हैं तो मुंह बंद हो जाता, कुछ बोलना नहीं सोचता। तो ऐसा क्यों होता है बाबा? बाबा कहते हैं कोई समझने वाला अच्छा होता है जिज्ञासु और समझाने वाला डब्बू होता है, लेकिन हिम्मत करता है समझाने की तो बाबा प्रवेश करके सारा ज्ञान सुना देते हैं, दृष्टि से पावर देते हैं। मैं बच्चों में प्रवेश करता हूँ लेकिन कोई बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर प्रवेश हुआ, कोई प्रूफ ही नहीं है तो कहेगा कैसे? इसलिए ऐसा होता है। बाबा को आगे रख के नहीं समझाते। हाँ, बाबा ही ने तो बाबा को आगे क्यों रखे? बाबा अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश करके समझा दिया तो आगे क्यों रखे? हाँ, विनाश होगा उसके पहले 4.5 लाख आत्माएं सब एक ही जगह एकत्रित हो गई। विनाश कब होगा? विनाश होने से पहले कब होगा पहले ये बताओ? विनाश तब होगा जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। पहले स्थापना फिर विनाश। तो जब स्थापना होगी उस समय कुछ आत्माएं जो है वो भगवान बाप के साथ साथ होंगी या बिछुड़ी हुई होंगी? साथ साथ होंगी। बाकी और जो नंबरवार बच्चे हैं, जो नंबरवार दूर पड़े हुए हैं, उनको नजदीक आना है। बाबा हाँ, रात को खाते
खाते, दिन गवाई सोते पैसा है, रात गवाई खाते, दिन गवाई सोते पैसा होता है। रात गवाई खाए के, अन्य न दिन गवाया खाए के और रात गवाई सोए के। खाना माने भोजन करना, खाना माने क्या? भोजन करना, भोग लगाना। अब भोग कोई मुख में ही थोड़ा ही लगाया जाता है। जो भोग भोगे जाते हैं वो सभी इंद्रियां भोग भोगती हैं या सिर्फ मुख ही भोग भोगता है? आंखें भी भोग भोगती हैं, कान भी सुंदर सुंदर आवाज का भोग भोगते हैं, नाक बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूलों का भोग लगाती है ना। और हाथ जो है अच्छी अच्छी कोमल कोमल चीज का स्पर्श करते हैं। तो इंद्रियां भोग भोगती है ना। तो सतयुग रूपी और त्रेता रूपी जो दिन है वहाँ हम देवताएं खूब भोग भोगते हैं, सारा दिन निकल जाता है और भगवान को याद नहीं करते। और त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू होता है तो देवताएं अपनी आत्मा का रूप भूल जाते हैं, देवान में आ जाते हैं। मना जिसकी याद में टिकना चाहिए वो नहीं टिकते, और जिसकी याद नहीं आना चाहिए, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वो उसी को याद करते हैं। मना ज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। तो अंधकार आ गया, रात आ गई, तो सोना ही अच्छा है। क्या करना? तो खूब सोते हैं अज्ञान अंधकार में। अगर मुंह में बार बार जगदम्बा माँ का नाम आता हो, दिन में 2-3 बार जगदम्बा माँ का नाम आता हो मुंह में, तो क्या वो बुरी बात है? बाबा ने मुरली में कहा तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी जो है भारत माता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। क्या बनना है? भारत माता बनना है। लक्ष्य दिया है कि जगदम्बा बनना है? नहीं दिया। क्यों है? क्योंकि जगदम्बा जो है सारे जगत, सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सन्यासी, सब धर्मों की अम्बा बनती है। माने सब धर्मों में जाके शादी करती है। जिसे याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? हाँ, तौबा 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 तौबा। हाँ, ये बेहद की सृष्टि में 500 तो 700 है। बेहद की सृष्टि में 500 तो 700 करोड़ लोक संख्या है। तो इसका विनाश होने में कितने महीने या कितने दिन लगते बाबा? 100 साल का तो संगम बताया है, तो 100 साल से ज्यादा हो जाएगा क्या? फिर काहे के लिए पूछते? हाँ, अभी इसी साल पुरुषोत्तम मास आया है, आषाढ़ महीने में आया था, तो वही रमजान भी आया था। तो इसका हजमे और बेहजमे क्या है? रमजान भी वही महीने में और पुरुषोत्तम मास भी वही महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पांडव हैं वो वनवास से बाहर आ गए। क्या? वनवास से बाहर आ गए और अब महाभारत युद्ध सामने खड़ा है।
और मुसलमान भी उसको कहते हैं राम जान, अल्लाह जान नहीं कहते हैं, मोहम्मद जान नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम जान। माने उनकी जो जान है राम में धरी हुई है, वो राम वाली आत्मा ही उनको ज्ञान देने के निमित्त बन जाती है। इसलिए राम को 2 बच्चे दिखाए गए, लव और कुश। लव माने प्यार, प्यार देह के साथ किया जाता है। तो प्यार करने वाली आत्माओं में जो दैहिक और सबसे जास्ती प्यार का लुत्फ उठाते हैं वो इस्लाम धर्म वाले हैं। उनका जो बीज है मुखिया, वो इस्लाम धर्म का मुखिया हो गया। और दूसरा बच्चा कुश है। कुश माने एक घास होती है, उसमें कांटा होता है, बबूल के कांटे की तरह तीखा। कांटा क्या करता है? दुख देता है। तो सभी धर्मों में से एक धर्म ऐसा है जो दुनिया को बहुत दुख देता है। तो इस्लामी मुसलमानों ने भी बहुत दुख दिए हैं, लेकिन बहुत दुख नहीं कहेंगे। ये क्रिश्चियन तो ऐसा सामान तैयार करते हैं, एटम बम तैयार भी करते हैं और उसका उपयोग भी कर देते हैं। तो सारी दुनिया भस्म हो जाती है। तो किसी को आग में जलाया जाए, एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। कभी इस शहर में बम फटा, कभी उस शहर में बम फटा, कभी नजदीक के शहर में बम फटा, कभी इधर फटा। तो लोगों में भय बढ़ेगा या घटेगा? बहुत भय बढ़ जाएगा, कितना दुखी होंगे। और फिर अंत में जो भयभीत मनुष्य हैं उनके ऊपर भी बमबारी हो जाएगी। तो किसी को आग में जलाया जाए तो सबसे जास्ती दुख होता है ना। तो सबसे जास्ती दुखदाई है ये कुश। उनका नाम है कुश, उनके मुखिया का नाम महाशिवरात्रि क्यों बन रही है। महाशिवरात्रि कब और क्यों बन रही? बता तो दिया। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो तमो प्रधान बन गए माना तामसी बन गए, अंधकार में आ गए, अज्ञान अंधकार में डूब गए। उस अज्ञान अंधकार में से डूबने वाले जो बच्चे हैं उसमें से निकलने वाले कोई तो होंगे, पहले होंगे या नहीं? और वो कहाँ होंगे? बाहर की दुनिया में होंगे, बीके वालों में होंगे, ये एडवांस पार्टी में होंगे? एडवांस पार्टी में होंगे। वो निकलेंगे तभी जब बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा, क्योंकि बाप के घर के भांतियों में वो मुख्य भांति हैं। बहुत छोटा परिवार होगा जिसमें बाप प्रत्यक्ष होगा। तो नहीं पता चला महाशिवरात्रि कब होगी? क्यों बाबा, क्यों मनाएंगे? बाप आएगा
तो बच्चों का संगठन बनाएगा या नहीं बनाएगा? अभी सन 36 में आया, बताया गया, 47 में बताया गया आया, 76 में बताया गया आया। जो बाप के आने का रिजल्ट है, परिवार का संगठन, वो बना, मना बाप नहीं आया। वो संगठन रूपी मालाएं तैयार होने लगे। 8 की माला जो शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है, सबसे ऊंची माला का संगठन जब बाप आते हैं तभी बनता है। फिर है 108 की माला, फिर है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, 1008 की माला, जिनकी यादगार में साधु सन्यासी टाइटल ले लेते हैं। श्री श्री 1008 सरस्वती जी महाराज। फिर 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला, आखिरी में 500 करोड़ की माला, वो भी रुद्रमाला है। तो बाप का काम ही है संगठन बनाना, इसीलिए तो वो सर्वशक्तिवान कहा जाता है। और धर्म पिताओं के धर्मों में मठपंथ बनते गए, संगठन टूटता गया या संगठन बना रहा, टूटता गया। बाप आते हैं बेहद का, तो दुनिया में ऐसा मजबूत संगठन बनाते हैं जो 2500 साल तक टूट नहीं सकता। तो कब बनाते हैं, कब बाप आते हैं, नहीं पता चला। हाँ है कुंभ, मेला का अर्थ क्या है? कुंभ का मतलब है शक्तियों को, कुंभ माने कलश, ज्ञान का कलश दिया गया। जिन शक्तियों को ज्ञान का कलश दिया गया, वो शक्तियां एक जगह इकट्ठी होती हैं। जैसे इलाहाबाद में कहते हैं 3 नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों को ज्ञान का कलश मिला हुआ है। तो वो सब मिलती हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी वहां इकट्ठे होते हैं। उसको कहते हैं कुंभ का मेला, मिलन मेला। उस कुंभ के मेले में भगवान नहीं आता है। किसका मेला? शक्तियों का मेला, नदियों का मेला होता है। भगवान का मिलन मेला नहीं होता है। हाँ, जो देवता बनने वाली आत्माएं होती हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही जन्म लेती है? नहीं जन्म लेती है, और देशों में भी जन्म लेती है, और धर्म में भी जन्म लेती है। जो भी देवता बनते हैं वो द्वापर युग से हिंदू कहे जाते हैं या नहीं है? कहे जाते हैं। और हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे या नहीं होते रहे? हिंदू ही तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, और धर्म वाले कभी कन्वर्ट होके हिंदू नहीं बने। कन्वर्ट होना बुरी बात है या
मुसलमान दूसरे धर्म में जन्म लेना बड़ी बात है। गीता में तो कहा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, सर कटाए दो, लेकिन दूसरे का धर्म ग्रहण करना माना उनका दास दासी बनना। सबते सेवक धर्म कठोरा, कोई के नौकर चाकर बने, दास दासी बने, ये सबसे कठोर धर्म है, बहुत दुख देने वाला है। और आज के हिंदुस्तान में क्या होता है, सब चाहते हैं हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी तो कोई के अंडर में काम करना पड़ेगा। दास दासी बन गई ना, बन गए। आजकल दास दासी बनने में बड़ा मजा आता है लोगों को। बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, दास दासी तो अधीन होते हैं, प्रजा भी अधीन होती है। मैं प्रजा योग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखा करके राजा बनाता हूँ। हाँ जी बाबा, पाताल भैरवी का पाठ जगदम्बा का हो सकता है? पाताल भैरवी का पाठ जगदम्बा का हो सकता है? पाताल देवी, पाताल कहाँ है? नीचे, ये सब बैठे हैं पाताल में। कहाँ है पाताल? है सत्युग में पाताल है। लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में कहाँ पाताल है? लौकिक दुनिया तो बहुत बड़ी है, वही पाताल है ना। पाताल कहाँ है? एडवांस, बेसिक और वही लौकिक। एडवांस पाताल है ना, ये तो स्वर्ग है। बेसिक पाताल है नहीं, वो हाँ। तो मनुष्य लोग अरे बराबर है। पाताल कुछ और नहीं है। शास्त्रों में लिखा है पाताल में राक्षसों का राज्य होता है, दैत्यों का राज्य होता है। दिति की औलाद है दैत्य, अदिति की औलाद है देवताएं, अद्वैत। तो ब्राह्मणों की दुनिया में दिति अदिति कौन है? है दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए। तो जो दिति का पार्ट है वो भारतीय परंपरा को छोड़ करके विदेशों की परंपरा को अपना लेती है। और वो जितने भी विदेश हैं उन पातालवासियों को 7 भागों में बांटा गया है शास्त्रों में। सुतल, अतल, तलातल, ऐसे ऐसे नाम दिए। तो ये जो भी महाद्वीप हैं दूसरे धर्म के, वो सब पातालवासी हैं। वहाँ ज्ञान नहीं होता है,
ज्ञान के नाम पर अज्ञान का अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता है। देह का ज्ञान, देह के तत्वों का ज्ञान, दैहिक दुनिया का ज्ञान माने भौतिक ज्ञान होता है। तो उनको कहा जाता है पातालवासी, नीचे के लोक में बसने वाले। स्वर्गवासी नहीं। स्वर्ग है सतयुग त्रेता में, और वो भी भारत में होता है। ये स्वर्ग है, कोई अमेरिका में नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, बौद्ध खंड चीन में नहीं होता है, क्रिश्चियन खंड यूरोप में भी नहीं होता है, मुस्लिम खंड अफ्रीका और अरब में भी नहीं होता है। वो भल कहते हैं, मुसलमान कहते हैं स्वर्ग को जन्नत, अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, लेकिन वो पैराडाइज में आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो वो ही आत्माएं पैराडाइज स्वर्ग में आती है जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर के उन धर्मों में चले गए थे। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं इस अंतिम जन्म में बाप उनको खींच लेता है ज्ञान देने के लिए और देवता बनाने के लिए। और है हाँ, अज्ञानता के आधार पर ज्ञान का मुख्य पॉइंट है बाप की पहचान। बाप को पहचान लिया, माना दिन में आना शुरू किया, और बाप को भूल गए, छोड़ के चले गए, माना अज्ञान अंधकार में आ गए। महाकाली की गोद में चले गए। जब सूर्योदय होता है तो पहले पहले महाकाली आती है कि लाली आती है कि उषा आती है, वो भगवान आता है। कौन आता है पहले? आगे आगे काली माँ आती है, काले काले अंधकार से टक्कर लेने के लिए। काले काले अंधकार में टक्कर लेने के लिए सीधी लाली माँ नहीं आती है, काली माँ आती है, काल रात्रि। वो काली माँ आकर के अज्ञान अंधकार में डूबने वालों, माने जो बाप को भूल जाते हैं, उनका सर्प पहले काटती है, पूरा ही जुदा कर देती। हाँ, एक वार्तालाप में बाबा ने बोला साकार उपासी चरित्रवान होते हैं। हाँ, हिंदी में बोल रहा है ना साकार को याद करना है ना निराकार को याद करना है। साकार उपासी का क्या मतलब है? साकार उपासी का मतलब है साकार के मुख से जो भी बोला गया उस बात को मानने वाला, और वो साकार एक होना चाहिए या अनेक होना चाहिए। तो वो एक साकार का उपासी, उपासी
उप माने नजदीक, आसी माने बैठने वाला। जो उस साकार के नजदीक बैठने वाला है वो हुआ साकार उपासक। और वो साकार कौन हुआ? वो साकार हुआ जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथ। जिसमें निराकार मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, वो साकार। साकार का मतलब ये नहीं उसमें निराकार है ही नहीं। जब निराकार नहीं है तो उसकी उपासना करने से फायदा होगा नहीं। बाबा, ज्ञान में आने के बाद कोई भयभीत में प्रवेश कर जाती है। ज्ञान में आने के बाद तो ज्ञान सुनना चाहती, समझना चाहती, लेकिन उसको उसकी सेवा कैसे की जाएगी? कैसे उसको समझाए? वो तो ज्ञान सुनना चाहता है, समझने जाता है, लेकिन हम आने नहीं देते। हाँ, यू विल श्योर उसको आने नहीं देती। वो समझ नहीं आता, सुनना चाहता है ज्ञान। बाबा ने कभी मुरली में बोला कि जो आत्मा प्रवेश करती है उसको भगा दो, बोला है? हाँ, बाबा से आकर कोई शिकायत करते हैं कि बाबा हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, हमारे बच्चे में सोल प्रवेश करती है, हमारे में सोल आती है, हम बहुत परेशान हैं। तो बाबा ने मुरली में बोल दिया, बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलियों के पास, भगाना है तो। बाकी बाप तो नहीं कहते हैं भगाना है, बाप तो कहते हैं तुम बच्चों के द्वारा ही उन आत्माओं का भी उद्धार होना है। किन आत्माओं का? तुम सूर्यवंशी बच्चों के अलावा, क्योंकि तुम हो ज्ञान सूर्य की औलाद, ज्ञान सूर्य की रोशनी में पलने वाले। तुमको जितना जन्म जन्मांतर ज्ञान रहेगा कर्म अकर्म विकर्म का, उतना और धर्म वालों को ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए तुम पाप कर्म कम करेंगे और जिनको ज्ञान ही नहीं रहेगा वो पाप कर्म ज्यादा करेंगे, भले वो चंद्रवंशी आत्मा चंद्रमा की औलाद क्यों न हो। क्या कहा है? चंद्रवंशी आत्माओं से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन जो भी धर्म वाले हैं सब अकाले मौत में कभी न कभी शरीर छोड़ते रहते हैं। क्यों छोड़ते रहते हैं? क्योंकि उनको गहराई से बाप की पहचान नहीं होती है और न पहचानने के कारण बाप की बात को भी मानते नहीं है, इसलिए पाप कर्म ज्यादा करते हैं। यहाँ संगम में भी पाप कर्म करते हैं, शूटिंग करते हैं, और वहाँ 63 जन्म भी पाप कर्म बहुत करते रहे। जिनके पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं वो पाप ज्यादा न बढ़े, इसलिए ये नियम बना हुआ है कि ज्यादा पाप करने वालों को भूत प्रेत का शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर, ताकि उनके पाप ज्यादा नहीं बनेंगे। वो जिसमें प्रवेश हो करके उल्टा पलटा काम करेंगे, बोलेंगे, उनका पाप बनेगा। और वो शरीरदारी है, और वो शरीरदारी शरीरदारी को भोगना पड़ता है।
हाँ फिर वो ज्ञान से वंचित होता रहता है। है ज्ञान में आने देना है नहीं, उसको ज्ञान में आने देना है नहीं, ज्ञान सुनाना है। ज्ञान में आने से वंचित रहता है। हाँ नहीं उसको आने देना है या वो नहीं है। उन आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाना है, सुनाना है। है? वो करते आते सेंटर के सामने आते तो समझाना है फिर। हाँ अष्टदेव और अष्टदेव क्या बताएं? अरे रोज मुरली नहीं सुनते हो इसलिए गड़बड़ होता रहता है। वही बात बार बार पूछते, कहाँ अष्टदेव और कहाँ अष्ट रतन। जो 9 रतन होते हैं वो एक ही वैल्यू के होते हैं कि कम ज्यादा वैल्यू के होते हैं। 9 रतन जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कम वैल्यू वाले होते हैं। अष्टदेव तो साफ 16 कला संपूर्ण है, उनकी वैल्यू कम नहीं होती है। जो और धर्मों के मुखिया हैं वो रतन होते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म में मुख्य आत्माएं हैं वो तो अष्टदेव हैं। उनको शिव की अष्टमूर्तियां कहा जाता है। इसलिए दक्षिण भारत में अष्टदेवों के मंदिर बने हुए हैं। वहाँ बहुत पूजा होती है उनकी। और लड़ाई क्यों किया था है? बंटवारा तो हुआ था, खुशी की बात थी ना। हाँ इतना मारकाट क्यों मचाया था? है? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, हाँ उस समय मारकाट क्यों मची? अंग्रेजों की ये युक्ति है क्या? आपस में लड़ा देने की, आपस में लड़ाई लड़ते रहे जिंदगी भर। राज करते। इन्होंने हमको तो राजा ही नहीं करने दी, लेकिन कम से कम ये आपस में तो लड़ते रहे, तो इन्हें पता चले कि राजाई कौन कर सकता है। ये हिंदू ये मुसलमान राजाई नहीं कर सकते हैं। जैसी राजाई हम क्रिश्चियंस ने की ऐसी राजाई ये नहीं कर सकेंगे। ये युक्ति उन्होंने बढ़ाई और युक्ति तो साबित हो गई। जो मुसलमानी इंडिया में रहे हुए हैं उनके कारण ये वोटों में बहुत गड़बड़ होती है। जो चुनाव सच्चा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हाँ। क्या होगा? औरंगाबाद में जब गीता पाठशाला ऐसी जमाए देंगे जो बाबा ने बोला है, गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ मधुबन के समान, तो बाबा मधुबन खोल देंगे। हाँ इस शरीर से है इस शरीर से जाएंगे तो हम इस शरीर से हाँ। चली जाएगी। ये सड़े हुए शरीर से जाएंगे आत्मा कंचन का बनी है।
आत्मा कंचन का आत्मा बनेगी। आत्मा आत्मा शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब आत्मा कंचन काया बनेगी तो ये सड़े शरीर में रहेगी। वो शरीर भी योग बल वाला चाहिए। योग बल से भरपूर शरीर होगा, निराकारी स्टेज वाला। जैसे क्राइस्ट की निराकारी स्टेज चेहरे से झलकती है, जैसे बुद्ध की निराकारी स्टेज झलकती है, जैसे गुरु नानक की निराकारी स्टेज झलकती है, ऐसी निराकारी आत्मा बनेगी तो शरीर भी कैसा बन जाएगा? निरोगी बनेगा। और निरोगी शरीर के द्वारा हम नई दुनिया में पहुंचेंगे। और आध्यात्मिक पहले पूर्वी जब चलती थी, ज्ञान जब शुरू होता था तो पहले कहते थे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बताते थे। हाँ। लेकिन अब ईश्वरीय शब्द कट कर दिया। इसलिए कि बाबा ने मुरली में बताया, आध्यात्मिक का अर्थ ही है आध्यात्मिक। आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर की जो बात बताए वो आध्यात्मिक विद्यालय। और वो आध्यात्मिक विद्यालय जो आत्मा के अंदर की बात बताने वाला हो, वो आत्मा की अंदर की बात परमात्मा के सिवाय कौन बताएगा? इसलिए अलग से परमात्मा या ईश्वरीय लिखने की दरकार नहीं है। अब तुम बच्चे ज्यादा समझदार हो गए। ईश्वरीय ईश्वरीय लिखेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे ईश्वर के नाम से बहुत कमा रहे हैं, ये तो भीख मांगने वाले आ गए। आश्रम आश्रम लिखते रहेंगे तो भी उनका गला घुटने लगता है। अभी आश्रम बहुत बदनाम हो गए, ईश्वर का नाम बदनाम हो गया। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय लिखना अच्छा है। बाबा लक्ष्मी का अरे ये तो आवाज वहाँ की वहीं रहेगी, आपने सुनी क्या? लक्ष्मी कहाँ है और कब आएंगी? महाराष्ट्र में कोकिला का व्रत रखते हैं। वो 18 साल के बाद आता है बाबा। और छोटी छोटी बच्चियां भी 7 दिन का वो उपवास रखती है। तो माता जी बोले वो कोकिला का व्रत क्या होता है? कोकिला माने कोयल। जितनी भी चिड़िया हैं, उन चिड़ियों में सबसे मीठी बोली कौन सी चिड़िया बोलती है? कोयल। तो बताओ, वो कोयल का पार्ट बजाने वाली, मीठी वाणी बोलने वाली, वो कौन सी चिड़िया है बेहद में? तो वो 18 साल पूरे होने जा रहे हैं। वो आने वाली है। और उसका साथ देने वाली छोटी छोटी कन्याएं निकलेंगी। जो मुरली में बोला है, छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। और ओम शांति। बाबा